हमारे सौर मंडल में अनगिनत चीजें घूमती रहती हैं। कुछ तो धूल के कण जैसे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। एस्टेरॉयड 2003 MH4 ऐसा ही एक विशालकाय पत्थर है। इसका व्यास लगभग 335 मीटर है, मतलब 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। सोचो, अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो आईफल टावर से भी बड़ा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा होगा। 2003 MH4 का आकार ही इसे खास बनाता है। लेकिन सिर्फ आकार ही नहीं, इसकी गति भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। ये पत्थर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। ये लगभग 31,319 मील प्रति घंटा है। इतनी तेज गति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी स्पीड में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी का पूरा चक्कर 1 घंटे से भी कम समय में लगा सकता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी चीज में कितनी पावर होगी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सौर मंडल में कितनी एनर्जी है और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से कितना खतरा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इन एस्टेरॉयड्स पर नजर रखती हैं और हमारी पृथ्वी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए काम करती हैं। 2003 MH4 अपनी यात्रा पर आगे BIH रहा है और 24 मई 2025 को यह पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा। इस दिन ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से 6.68 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। ये दूरी सुनने में ज्यादा लगती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये बहुत करीब है। समझने के लिए ये पृथ्वी और चांद के बीच की औसत दूरी से लगभग 17 गुना ज्यादा है। हमारे सौर मंडल में जहां दूरियां लाखों किलोमीटर में मापी जाती हैं, 6.68 मिलियन किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं है। याद रखें कि अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है। वहां धूल और मलबा जैसे अनगिनत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो समय के साथ एस्टेरॉयड्स की दिशा बदल सकते हैं। अभी लग रहा है कि 2003 MH4 पृथ्वी के पास से सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन इसकी दिशा में थोड़ा सा भी बदलाव खतरनाक हो सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इसके करीब आने से पहले और बाद में इस एस्टेरॉयड पर नजर रखेंगे और इसकी दिशा की गणना करेंगे। इतनी बड़ी चीज के पृथ्वी से टकराने की संभावना भले ही कम हो, हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है। शुक्र है कि हम ऐसे खतरों से बेखबर नहीं हैं। नासा जैसे संगठन अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ लगातार आसमान पर नजर रखते हैं। इस काम में सबसे आगे है नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी या JPL। कैलिफोर्निया के पैसाडीना में स्थित JPL इनोवेशन और रिसर्च का केंद्र है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी डिफेंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। JPL 2003 MH4 जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में खास भूमिका निभाता है। टेलीस्कोप्स और रेडर सिस्टम्स के जरिए वो इन ऑब्जेक्ट्स की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और इनके रास्तों का पता लगाते हैं। ये मानव की चतुराई और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिशों का प्रमाण है। उनका काम सिर्फ खतरों को पहचानना नहीं है। JPL एस्टेरॉयड्स के प्रभाव को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करता है। 2003 MH4 का करीबी आना हमें याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी डिफेंस में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हमारे जीवन काल में किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना कम है, लेकिन इसके खतरनाक नतीजे इतने ज्यादा हैं कि हमें ध्यान देना ही होगा। नासा और JPL जैसे संगठन सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं सुलझा रहे, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। जैसे हम ब्रह्मांड के अजूबों को देखते हैं, हमें सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में हमारी यात्रा बिना खतरों के नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और स्पेस अवेयरनेस को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिले जहां रात का आसमान डर नहीं, बल्कि